सुप्रभात साथियों, आज हम शुरू करते हैं रसखान जी द्वारा रचित सवैया छंद का आखिरी वीडियो। पिछले 2 वीडियो में हमने पहले से लेकर चौथे तक के सवैये को पढ़ा है। आज हम 5वें 6वें सवैये को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं। हमारा जो 5वां सवैया है, कान भय बस बाँसुरी के, यहाँ पे आप देख रहे हैं साइड में मैंने लिखा है। मैं आपको गा के सुना देता हूँ, उसके बाद जब मैं व्याख्या करूँगा तो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। 5वां है सवैया, कह रहे हैं रसखान जी। कान भय बस बाँसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस दौस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। मिली आओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। तो यहाँ पे ये रसखान जी द्वारा रचित 5वां सवैया छंद था। इस सवैया छंद का हम कुछ शब्दार्थ यहाँ पे देखते हैं। जैसे निसदौस का मतलब है रात दिन, तापन का अर्थ है दुख, दहिये का आस है जलाना से है, कष्ट देना से है। संदर्भ आप यहाँ देख रहे हैं पूर्वत लिखा है। पूर्वत मतलब पिछले 2 वीडियो में मैंने इसको बताया आपको, आप पिछले वीडियो को जाकर देखेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा। प्रसंग क्या है, इस छंद में रसखान जी ने ये कहा है, ये बताया है कि जो कृष्ण का बाँसुरी के प्रति प्रेम था, उसी प्रेम के कारण गोपियों को बाँसुरी से ईर्ष्या होती थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है कि कृष्ण के बाँसुरी प्रेम के प्रति गोपियों के ईर्ष्या को यहाँ पे दर्शाया गया है। प्रसंग ये है। व्याख्या अभी आपको हम बताते हैं। फिर काव्यगत सौंदर्य क्या है। काव्यगत सौंदर्य में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने रस लिखा है, श्रृंगार रस, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। और आप यहाँ पे छंद सवैया छंद ही रहेगा। उसके बाद आपका भाषा शैली पिछले वीडियो की तरह आप देख सकते हैं, सेम। अब आपको मैं यहाँ पे बता दूँ अनुप्रास अलंकार कहाँ पे मिलने वाला है। आपके पास किताब होगा तो आप उसमें देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है बस बाँसुरी, ब का पुनरावृत्ति हुआ है, तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। संग साथ स का पुनरावृत्ति, यहाँ पे आपको मिलेगा अनुप्रास अलंकार। इस तरह से जहाँ भी एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही हो 2 या 2 से अधिक बार, तो वहाँ पे आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे, या आपके पास किताब हो तो आप अपने किताब में देखें। हम यहाँ किताब के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जगह छोटा होने की वजह से इस पर लिख नहीं पाए हैं। अब आप या तो स्क्रीन पे देख लें या अपने किताब में देख लें। रसखान जी कह रहे हैं कि एक सखी यानी एक गोपी जो है अपने दूसरी सखी से यानी दूसरी गोपी से कुछ कह रही है। क्या कह रही है? कह रही कि हे सखी, कान भय बस बाँसुरी के। कान अर्थात कान्हा मतलब भगवान श्री कृष्ण, भय माने हो गए हैं, बाँसुरी के बस बाँसुरी के यानी बाँसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, यानी हे सखी अब हमको चाहने वाला यानी हमसे प्रेम करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। कहने का आशय यह है कि कृष्ण जो है पहले गोपियों से प्रेम किया करते थे। अब जब उनके पास बाँसुरी आ गई है, तब से वो रात दिन बाँसुरी के फेर में ही लगे रहते हैं। यानी बाँसुरी को अपने आसपास रखना, बाँसुरी को बजाना, यानी बाँसुरी के साथ ही उनका सारा प्रेम चलता रहता है, दिखता रहता है। इसलिए गोपी जो है उस बाँसुरी से ईर्ष्या करते हुए एक सखी यानी एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि हे सखी, ये कान्हा जो है, ये कृष्ण जो है अब बाँसुरी के बस में हो गया है और हमें यहाँ पे चाहने वाला कोई नहीं है, अर्थात हमें प्रेम करने वाला कोई नहीं है। निसदौस रहे संग साथ लगी। निसदौस का से आप देख रहे हैं यहाँ पे रात दिन, रहे संग साथ लगी यानी ये जो बाँसुरी है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ रात दिन उनके साथ लगी रहती है। यह सौतीन तापन क्यों सही है। अब यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो बाँसुरी को अपना सौतीन बता रही हैं। क्यों सौतीन बता रही हैं? क्योंकि कृष्ण पहले गोपियों से प्रेम किया करते थे, आज वो बाँसुरी से प्रेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे गोपियों ने कृष्ण की जो बाँसुरी है उसे अपना सौतन कहा है। तो यह सौतीन तापन क्यों सही है, अर्थात हम इस बाँसुरी वाला जो बाँसुरी रूपी जो सौतन है, इसका ताप का अर्थ यहाँ पे देख रहे हैं दुख, इसका दुख हम नहीं सहेंगे। हे सखी, ये जो बाँसुरी है, गोपियाँ करें कि हे सखी, ये जो बाँसुरी है वो रात दिन कृष्ण के साथ लगी रहती है और हम इसके दुख को सहने वाले नहीं हैं। आगे वाले पंक्ति में कह रही है सखी कि जिन मोहि लियो मन मोहन को, जिन
अर्थात बांसुरी, जिसने मनमोहन को, मनमोहन का से यहाँ कौन है? कृष्ण जी है, जो कि सारे संसार को मोहने वाले हैं। उस मनमोहन को इस बांसुरी ने अपने बस में कर लिया। जिन मोह लियो मनमोहन को, यानी जिसने मनमोहन को ही मोह लिया है। रस खान सदा हमको दहिए, यानी गोपी कह रही है कि हे सखी, ये जो बांसुरी है हमको दहेगी, मतलब जलाएगी, हमें ईर्ष्या देगी। इसलिए हे सखी आओ, मिली आओ सब सखी, हे सखी आओ हम सब मिल करके भाग चले अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। यानी हे सखी आओ हम सब मिलकर यहाँ से भाग चले, इस ब्रज में केवल बांसुरी का निवास रहने वाला है, बांसुरी का निवास होने वाला है। तो ये रहा आपका व्याख्या। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाव यही है कि जो कृष्ण का बांसुरी के प्रति प्रेम है, उस प्रेम के प्रति गोपियों के ईर्ष्या को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये रहा हमारा 5वें सवैये का व्याख्या और भाव। अब हम देखते हैं छठा सवैया। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अपना छठवां सवैया। छठवां सवैया है, रसखान जी कहते हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंजे की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर ललकुटी, बन गोदन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरो अधरा न धरोंगी, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। इस पंक्तियों का कुछ शब्दार्थ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। गुंज की माल, जिसको हम बनमाला कहते हैं या फिर घुंघुच्ची भी कहते हैं। गोधन का आशय गाय है, अधराधन का आशय होठ और अधरान का आशय होठों पर नहीं रखने से है। संदर्भ आप यहाँ पूर्ववत देख पा रहे हैं जो पिछले वीडियो में है, सेम उसी तरह से। प्रसंग में आप फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस पंक्तियों में भी जो गोपियों का कृष्ण के बांसुरी के प्रति ईर्ष्या है उसको दर्शाया गया है। व्याख्या भी मैं आपको बताता हूँ। काव्यगत सौंदर्य में आप देख रहे हैं कि रस आपका श्रृंगार रस है, और अलंकार जो है, अलंकार आप देख लेते हैं अपनी किताब में, पुस्तक में देखेंगे आप देखें यहाँ पे गोधन ग्वारन, यहाँ ग वर्ण का पुनरावृत्ति हुआ है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। फिर आप देख रहे होंगे मुरली मुरलीधर की, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। सब स्वांग, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और आप यहाँ देख रहे हैं यमक अलंकार लिखा है, और यमक अलंकार आप देखेंगे यहाँ पे जो आपके पुस्तक में पहला अधरान लिखा है उसका आशय है होंठ, और जो दूसरा अधरान है उसका आशय होठों पर नहीं। यानी जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आया हो और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। आप पुस्तक देखें या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। रसखान जी कह रहे हैं कि जो गोपी है यानी जो सखी है अपनी सखी से कह रही कि हे सखी, मैं कृष्ण का जो मोर पंख है, जो कृष्ण अपने सरताज पे धारण करते थे, उस मोर पंख को अपने सिर के ऊपर धारण करूँगी। रखूँगी का मतलब धारण है। राखी हाँ यानी मैं, राखी मैंने रखूँगी यानी उसे धारण करूँगी। गुंज की माल गरे पहिराऊँगी, और जो बनमाला है उस बनमाला को भी मैं अपने गले में धारण करूँगी। कौन से बनमाला को? जिसको कृष्ण जी अपने वन में गले में धारण करते थे। अगली पंक्ति में कह रही है सखी, ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी। पीतम्बर का आशय है पीला वस्त्र जो कृष्ण जी धारण किया करते थे। लकुटी का आशय है छोटी लाठी। तो सखी कह रही है कि हे सखी, मैं पीताम्बर भी ओढ़ लूँगी और हाथों में लकुटी भी धारण कर लूँगी, यानी लाठी भी धारण करूँगी, और बन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी। बन यानी जंगल, गोधन यानी गाय, ग्वारन माने ग्वाले, फिरौंगी मतलब जाऊँगी। यानी मैं पीताम्बर ओढ़कर हाथों में लाठी ले करके गाय और ग्वालों के साथ वन में जाऊंगी। निचली वाली पंक्ति में कह रही है सखी, भावत तो वही मेरो रस खानी। रस खानी का यहाँ पर श्री कृष्ण जी से है, यानी हे सखी, मेरे कृष्ण को जो सब कुछ पसंद है, जो भाता है, वो सब कुछ सो तेरे, यानी वो सब कुछ तुम्हारे कहने से, तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। स्वांग का आशय यहाँ पे अभिनय है, यानी तुम्हारे कहने से वो सारे अभिनय मैं करूँगी जो कि मेरे कृष्ण को भाता है। परंतु
निचले वाले पंक्ति में क्या कह रही है सखी, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरो अधरा न धरोंगी। परंतु इस मुरली को, जो कि मुरलीधर का है, यहाँ मुरलीधर का आशय किसका नाम है, ये श्री कृष्ण जी का नाम है। यानी ये जो मुरली है मुरलीधर की, इस मुरली को मैं अपने होठों पे धारण नहीं करूँगी। अधरान यानी होठों पर, धरी जिसको कि श्री कृष्ण ने रखा था अपने होठों पे, अधरा न धरूंगी यानी मैं उसे अपने होठों पे धारण नहीं करूंगी, क्योंकि ये मुरली जो है हमारी सौतीन है। तो ये रहा हमारे छठे सवैये का व्याख्या। अब हम इसी वीडियो में रसखान जी द्वारा रचित कवित्व, जो कि रसखान ग्रंथावली से लिया गया है, उसे पढ़ेंगे। में संकलित रसखान के कवि सवैये से अवतरित है या लिया गया है। इसमें क्या है, इसमें गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रसंग में उक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या मैं भी आपको बताता हूँ। काव्यगत सौंदर्य में आप देख पा रहे होंगे, रस यहाँ पे श्रृंगार रस है, छंद आपका कवित्व है, अलंकार यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, गुण यहाँ पे माधुर्य, भाषा वहीं ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली। आइए तो देखिए साथियों, यहाँ पे रसखान जी कह रहे हैं कि जो सखी है वो अपने सखियों से, यानी जो गोपी वो अपने सखियों से कह रही है, क्या कह रही है, ये उस समय का वर्णन है जब कृष्ण जी वन से गायों को चरा के आ रहे हैं, उस समय के उनके सुंदरता का यहाँ पे वर्णन कर रही है सखी। कह रही है, गोरज विराजय भाल, गोरज यानी गाय के पैरों की धूल, विराजय माने सुशोभित हो रही, भाल माने मस्तक पे, श्री कृष्ण के मस्तक पे सुशोभित हो रही है। और लह लही बनमाल, और उनके गले में जो बनमाला है वो सुशोभित हो रही है। आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे आगे गाय चल रही है और पीछे पीछे उनके ग्वाले चल रहे हैं। गावे मृदु बानी रे, और मृदु माने मीठी, बानी माने बाणी, मीठी बाणी में गाते हुए चले आ रहे हैं। अगली पंक्तियों में, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी रे। यानी जो कृष्ण जी की जो तिरछी दृष्टि है और मंद मंद मुस्कान है, वैसा ही सुंदर बांसुरी का धुन प्रतीत हो रहा है। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, कैसा, जैसा कि कृष्ण जी का चितवन, बंक चितवन यानी तिरछी दृष्टि जो है और मंद मंद मुस्कान जो है, उसी प्रकार बांसुरी की धुन मधुर मधुर सुनाई दे रही है। आगे की पंक्ति में कह रही एक सखी, कदम विटप के निकट तटनी के तट, कदम के वृक्ष पे, विटप माने वृक्ष, निकट माने पास या समीप, तटनी यानी यमुना नदी, तट माने किनारा, यानी यमुना नदी के तट के किनारे कदम के वृक्ष पे कृष्ण कितना सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। अगली पंक्ति में कह रही सखी, अटा चढ़ी चाह पीत पट फहरानी रे। आओ सखी हम लोग मिलकर अटारी पर चढ़ जाए। अटा माने अटारी, चढ़ी माने चढ़ना, चाही यानी चाहते हैं, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, फहरानी रे यानी अटारी पे चढ़ के उनके पीले वस्त्रों को जो फहरा रहा है, लहरा रहा है, उसको देखे, उसकी सुंदरता को देखे। अगली पंक्ति में, रस बरसावे तन तपिन बुझावे नैन, प्राण निरिझावे वह आवे रस खानी रे। यानी जो कृष्ण की सुंदरता है, रस बरसावे, आनंद का बरसात करा रहा है, तन तपिन बुझावे, शरीर के आग को, तन माने शरीर, तपिन माने आग को, वो बुझा रहा है यानी संतृप्त कर रहा है। और नैन प्राणनि रिझावे, हमारे नेत्रों को और प्राणों को वो रिझाता है, वह आवे रस खानी रे। यहाँ रस खान का श्री कृष्ण भी है और रस खाने का अर्थ रस का आनंद भी है। तो वह आवे रस खानी रे यानी वो चला आ रहा है, श्री कृष्ण चला आ रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि वो आनंद की बरसात करा रहा है। तो ये रहा आपका कवित्व। अब ये रसखान जी द्वारा रचित संपूर्ण पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम किसी और पाठ को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।